हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसका चैप्टर 1 हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स लाने वाला हूँ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें लेक्चर्स की ज़रूरत है। ओके, चलिए लेक्चर को अब स्टार्ट किया जाए। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है बिजनेस। देखो, नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें हमें पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है, हम किन चीज़ों को बिजनेस कहते हैं। देखो, बिजनेस डिनोट्स बिजी प्लस नेस, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, दैट इज एनी एक्टिविटी इन विच वन कीप्स बिजी। देखो, बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम किसी काम में बिजी हैं, ठीक है, जिस ऐसा कोई भी काम जिसमें हम बिजी हों। लेकिन एक बात याद रखना है, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। अब काम भी कई तरीके के होते हैं, काम भी आपने पढ़ा है 11th में। काम भी 2 तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हो गए जो पैसे के लिए किए जाते हैं, जिनसे हमें कुछ पैसा रिटर्न मिले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जिससे हमें कुछ मॉनेटरी गेन नहीं होगा लेकिन हमें मानसिक शांति मिलती है। जैसे मंदिर में जाना, जैसे गरीबों की हेल्प करना, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, तो ये सब किस में आएंगे, नॉन इकोनॉमिक में। लेकिन हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस में नहीं पढ़ते हैं। But the economic term of business refers to work, efforts, and acts of people or human busy in connection with the production of wealth। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में बिजनेस में हम सिर्फ उसी चीज़ को बिजी में कंसीडर करते हैं जिससे हमारा वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है, हमारे एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। सिर्फ वही एक्टिविटीज़ बिजनेस में कैटेगराइज किए जाते हैं। Business is sum of total activities which are connected with the production or purchase and sale of goods and services with the main objective to earn profit। देखो, बिजनेस करने के लिए ही इंडस्ट्रीज भी सामान बनाती हैं, ये सुनो। वो सामान बना के क्या करती हैं, सेल करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, सेल करती हैं। एक होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है, वो परचेज कर रहा है, ये भी बिजनेस है। लेकिन अल्टीमेट जो हम ये जितने काम भी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये हर वो काम है जिनसे हमें कुछ प्रॉफिट, कुछ वेल्थ आने की संभावना हमारे पास होती है, जिससे हम उसको अर्न करेंगे, उसी के लिए तो ये काम किया जा रहा है। According to Arvik and Hunt, business is any enterprise which makes, distributes or provides any service which other members of community need and are willing to pay for it। ये नाम आप बिल्कुल याद कर लेना, ये पूछा जाता है। Who is known as the one of the मतलब modern one of the modern, ये आप ये कह सकते हो कि ही वॉज ए प्रोफेसर। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को समझाया और उन्होंने बताया कि बिजनेस मतलब, देखो बिजनेस क्या होता है। मान के चलो कि समाज में हम आप रह रहे हैं, मुझे ये माइक की ज़रूरत है, सोसाइटी को ये माइक चाहिए जिन लोगों को पढ़ाना है, तो इसका प्रोडक्शन करना, इसको सेल करना का काम कौन करेगा, कोई ना कोई एक पर्सन यूनिट करेगा। और वो क्यों करेगा, ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो यही डिफिनेशन यहाँ पे दी गई हुई है और ये काफ़ी टेक्निकल डिफिनेशन है, इसको आप बिल्कुल याद कीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होता है, तो आइए इसको देखा जाए। मैन ऑलवेज वॉन्ट्स एंड वॉन्ट्स मोर। मैन को हमेशा और चाहिए और ज़्यादा चाहिए। इनफैक्ट ही इज़ वॉन्टिंग बींग हैविंग इनसैटिएबल इन न्यूमरस वॉन्ट। इनफैक्ट वो क्या है, एक ऐसा इंसान है, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसकी वॉन्ट को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। फॉर सेटिस्फाइंग हिज वॉन्ट्स ही वर्क्स एंड वर्क्स हार्डर सो एज टू मेक यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स अवेलेबल। देखो, रिसोर्स हमारे पास तो लिमिटेड है, हम हार्डवर्क करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्स है हम उसे मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकते हैं, हम इसी चीज़ के लिए तो काम कर रहे हैं। मेकिंग यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू द बेस्ट एडवांटेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपने पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता दूं। जो एक्टिविटी होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन अपने सर्वाइवल में 2-3 चीज़ें रेगुलर करता है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों हमें करने पड़ते हैं, तो इसमें से हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पैसा हमें मिलता है। तो बिजनेस का नेचर क्या होता है, सबसे पहला है प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड। देखो, आपको यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे जो मैंने एआई की मदद से जनरेट किए हैं। तो एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक फैक्ट्री है, प्लांट है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और एक जगह मार्केट है जहाँ पे सेल परचेज हो रहा है। तो ये सब के सब क्या है, प्रोडक्शन होंगे। तो जब भी बिजनेस होगा वहाँ प्रोडक्शन होगा ही होगा, वहाँ सेल परचेज ऑफ गुड्स बिल्कुल होगा। एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज स्केल डील विथ गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स में प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर। Business is either to produce, manufacture or procure and then to supply for a price to those who are in need of the goods so produced, manufactured or procured। तो बिजनेस में क्या होता है, जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जरूरत तो होती है लोगों को, और ऑब्वियसली जब सेलर सप्लाई करेगा तो उसकी एक प्राइस होगी, ठीक है।
सो जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोक्योर किए गए, उनकी जिसकी जरूरत है हम उन तक पहुंचाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, वही हमारा रिवार्ड होता है। देन वी हैव प्रॉफिट। देखो बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट। एवरी बिजनेसमैन वांट टू अर्न प्रॉफिट। So the profit is essential part of business. In fact, profit is the motivation factor. देखो profit is the one of the major motivation factor. ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस के गोल क्या होते हैं, तो प्रॉफिट मेकिंग इज जस्ट वन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस हैज 3 गोल, ह्यूमन, सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। Profit is a reward for all those individuals engaged in a particular business. The efficiency of a businessman depends on the profit which he is able to make ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन। देखो जो बिजनेस जितना इफिशिएंटली काम करेगा उसका जो प्रॉफिट उतनी ज़्यादा होगी। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो ए साइन विच गिव्स अस द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस। थर्ड इज रिस्क। देखो जहां भी बिजनेस है वहां रिस्क होगा। इनफैक्ट प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द गिवन टू द ऑनर्स फॉर टेकिंग द रिस्क। जैसे अगर मान के चलो कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप तो एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी तो फिक्स है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो भी कंपनी का मालिक है वो तो सारे रिस्क ले रहा है। मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में डिफ्लेशन आ रहा है, उसे तो भाई रिस्क तो फेस करना पड़ेगा। हम तो एम्प्लॉय हैं, हमें तो सैलरी तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो फिक्स होगी। तो इसीलिए कहा था कि बिजनेस जब भी होगा रिस्क वहां होगा ही होगा। तो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हाइल कैरिंग ऑन इट्स ऑपरेशन। रिस्क इज पार्ट ऑफ बिजनेस, अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ बिजनेस। फ्यूचर इज अनसर्टेन। भविष्य किसने देखा है? Future is uncertain and business activity focuses on future. This focus on future and uncertainty of future naturally involves risk. It is risk which every businessman takes when he embarks upon a business activity. जब भी कोई पर्सन बिजनेस करने की राह पे चलेगा तो उसे प्रॉफिट, उसे नुकसान फेस करना ही पड़ेगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बिजनेस है तो हम तो कुछ ऑफर करेंगे जो सोसाइटी, समाज के लोगों को चाहिए। समाज में लोगों को क्या चाहिए? या तो गुड्स चाहिए या तो सर्विसेज चाहिए। जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको गुड्स नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं तो आपको क्या दे रहा हूँ? नॉलेज दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। तो बिजनेस हमेशा जब भी होगा तो वहां पे किस चीज का सेल परचेज होगा? या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। Business refers to goods and services dealt with a view to supply to those who need them and are ready to make payment for the same. Dealing in goods and services is business. The goods may be either consumer goods or goods may be either कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गुड्स की 2 कैटेगरी होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स है, दूसरा हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? देखो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कंजम्पशन के लिए। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये एसी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सारे एडिबल आइटम्स है। तो ये सब क्या है? हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो हम कंज्यूमर यूज करता है डायरेक्ट किस चीज को? कंज्यूम करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जैसे एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर सोनालिका ने बनाया, ठीक है, ट्रैक्टर सपोज किसी और कंपनी ने बनाया। सो अब ट्रैक्टर एक प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, किसके लिए? दूसरे प्रोड्यूसर के लिए। तो जिसकी मदद से दूसरा प्रोड्यूसर अपने यहाँ क्या कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे मैंने ये माइक खरीदा, मैं भी तो एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी तो आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैंने ये माइक खरीदा किसी एक प्रोड्यूसर से और मैं फिर इसको यूज करके क्या कर रहा हूं? आपको सर्विसेज दे रहा हूं। आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फ्रॉम दिस, आई एम रेंडरिंग सर्विसेज फ्रॉम दिस। सो दिस माइक विल बी रिगार्डेड एज प्रोड्यूसर गुड्स फॉर मी। क्लियर?